जय माता दी दोस्तों, भव्या वॉइस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से माँ दुर्गा की पूजा, आराधना और अर्चना कर रहा है ताकि वो माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सके और माँ उनके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को दूर कर सके। दोस्तों, वैसे तो हम महारानी जगदम्बा दुर्गा माँ की पूजा आराधना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त अपनी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, माता रानी ना सिर्फ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं, बल्कि उसके जीवन में आ रही परेशानियों को भी दूर करती हैं। नवरात्रि में दुर्गा माँ की उपासना के लिए भक्त कलश की स्थापना करते हैं, माँ की अखंड ज्योति जलाते हैं और ज्वारी यानी खेतरी भी बीजते हैं और दुर्गा माँ की सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, जो कि अत्यंत ही फलदायी होता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी परेशानी की वजह से यह सब नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एकमात्र 2 समय सुबह शाम माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और महाअष्टमी व महानवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके वह भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं ही माँ का रूप मानी गई हैं और माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ छोटी कन्याओं के रूप में अपने भक्तों के घर में आती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। और जब हम नवरात्रि में कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें उपहार स्वरूप भेंट देते हैं, तो कन्याओं के द्वारा स्वीकार की गई सामग्री सीधी देवी माँ स्वीकारती हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कन्या पूजन की सरल विधि, माता का प्रिय भोग और कन्याओं को दिए जाने वाले उपहारों के बारे में। साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले तो अष्टमी या नवमी जो भी आपके परिवार में मनाई जाती है, उससे एक दिन पहले जाके आप कन्याओं को अपने घर आने के लिए आमंत्रण दें। कन्या पूजन के दिन आप कन्याओं के साथ एक लांगुर जरूर बिठाएं। लांगुर यानी कि एक लड़का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना कन्या पूजा अधूरी मानी जाती है। कन्या पूजन के दिन आप पहले कन्याओं के पैरों को साफ पानी से धोकर, साफ कपड़े से साफ करके कन्याओं को एक साफ आसन पर बिठाएं। कन्याओं के आसन ग्रहण करने के बाद आप उनको रोली का टीका लगाएं और कलावा बांधें। अब कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में काले चने और पूरी जरूर बनाएं, क्योंकि यही माँ का प्रिय भोग है। भोजन में कन्याओं को किसी प्रकार की मिठाई जरूर खिलानी चाहिए। आप कन्याओं को भोजन में सूजी का हलवा या आटे का हलवा या खीर भी बना के खिला सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें माता को अति प्रिय है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, आप जो भी बनाएं अपने हाथों से घर पर बनाएं। बाहर से मिठाई लेकर बच्चों को ना खिलाएं, क्योंकि वह पता नहीं शुद्ध हो ना हो, यह आप नहीं जानते हैं। इसलिए आप अपने घर में ही माता के लिए मिष्ठान बनाएं। मिष्ठान के साथ ही कन्याओं को भेंट में लाल रंग के वस्त्र देना अत्यंत शुभ होता है। इसलिए आप कन्या बिठाते समय कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग की चुन्नी जरूर भेंट में दें। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भेंट में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और दक्षिणा में कन्याओं को सिक्के की भेंट देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आप कन्याओं को जो भी दक्षिणा दें उसमें एक सिक्का जरूर रखें। कन्या पूजन के समय आप कन्याओं को भेंट स्वरूप माता का श्रृंगार भी दे सकते हैं। इसलिए आपने जो भी माता को श्रृंगार चढ़ाया है उसमें से चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पॉलिश, महावर, मेहंदी इत्यादि आप कन्याओं को भेंट में दे सकते हैं। कन्या पूजन के समय आप उन्हें भेंट स्वरूप नारियल और केले का फल भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय आप उन्हें पंचमेवे की भेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि पंचमेवा भी माता के प्रिय भोगों में से एक भोग है। कन्याओं को भोजन कराते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कन्याओं को प्याज लहसुन से बना भोजन और बासी भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।